चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। और आप जो है देख सकते हैं कि लीडर वर्ल्ड लिखा हुआ है और एक-एक स्पेलिंग जो लीडर की होती है, उससे संबंधित बातें जो है उसके सामने लिखी हुई हैं। और वाक़ई में एक लीडर होता क्या है, एक लीडर में कौन-कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए या फिर एक लीडर बनने के लिए हमको क्या करना होता है, कौन-कौन सी गुणवत्ता हमको अपने अंदर डेवलप करनी रहती है, तो इस लीडर वर्ल्ड से ही जो है क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों एल है, एल फॉर लव योर पीपल। यानी लीडर हमेशा वो होता है जिसको भी वो बिजनेस में लेकर आता है या जो भी उसके अनुयायी होते हैं, जिनके साथ वो काम करता है, तो वो जो है उनसे सबसे पहले जो है प्रेम करता है, प्यार करता है। तो लीडर का प्राथमिक जो है साथियों यही मतलब है कि सबसे पहले क्या करना है, जिन लोगों को भी हम बिजनेस में लेकर आते हैं, सिर्फ व्यापार की दृष्टि से हम ना देखें कि अगर जो है हमारा और इनका जो रिश्ता है वो व्यापार तक है। हम ये समझने का प्रयास करें कि अगर व्यक्ति जो है हमारे साथ लगा रहता है, तो हो सकता है कि उसके जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाए या वो मेरी बातों को अगर जो है समझेगा, तो ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि मेरी बातें जो है उस व्यक्ति को समझ में आएँ, जो मैं कह रहा हूँ, और हो सकता है कि उसके जीवन में बहुत बड़ी ग्रोथ आपकी वजह से हो जाए। लेकिन ये संभव कब है कि कोई भी बिज़नेस को देखकर जो है जॉइन नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति जो है कंपनी को देखकर जॉइन नहीं करता है और प्रोडक्ट को भी नहीं लिया रहता है, उसकी गुणवत्ता भी उसको नहीं पता होती है। तो व्यक्ति जॉइन क्यों होता है? सिर्फ वो आप पर भरोसा करता है, व्यक्ति पर भरोसा करता है और वो कहीं न कहीं बरसों का रिलेशनशिप होता है जिस कारण से एक बार आप उससे कहते हैं और वो सामान लेने के लिए तैयार हो जाता है, वो सप्लीमेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी लोगों को हम लोग बिज़नेस में लेकर आते हैं, उनसे दोस्तों दिल से जो है प्रेम कीजिए। सिर्फ़ फ़ायदे के लिए वो प्रेम नहीं होना चाहिए, हृदय की गहराइयों से उनको प्यार कीजिए, उनके सुख-दुःख के साथी बनिए। कोई ज़रूरी नहीं होती है दोस्तों कि मदद जो है पैसे से ही की जाए। हम किसी से अच्छी बात करके उसके दिल को अच्छा लगने वाली चीज़ों को बोल सकते हैं। हो सकता है किसी के बच्चे का एडमिशन ना हो रहा हो, हमारे कहने से उसके बच्चों का एडमिशन हो जाए या फिर बहुत इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो मदद के अंतर्गत आती हैं। ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति सिर्फ़ आपसे पैसा ही नहीं चाहता है, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें चाहता है पैसे को छोड़कर, तो इस चीज़ को हमको समझना है। दूसरा जो लेटर है साथियों वो ई है, ई फॉर एस्टेब्लिश अ विनिंग माइंडसेट। यानी सबसे पहले तो लीडर जो होता है उसका माइंडसेट ये होता है कि मुझको हमेशा जो है जीतना है, किसी भी परिस्थिति में जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है, किसी भी काल में जीतना है, कितनी भी बड़ी मुसीबतें आ जाएँ, अगर मैं दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहूँगा, तो मेरी टीम भी खड़ी रहेगी। अगर मेरे हौसले बुलंद रहेंगे, तो मेरी टीम के भी हौसले बुलंद होंगे। अगर मैं फील्ड में 8 घंटे काम करूँगा, तो मेरी फील्ड भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि हमेशा जो लीडर होता है, वो विनिंग माइंडसेट पे कभी वो ये नहीं सोचता है कि अगर नहीं हुआ तो, किंतु परंतु ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा, ये नहीं तो वो सही। तो ऐसी बातें लीडरशिप के अंदर नहीं होती हैं। हर एक व्यक्ति को ये समझाना है और सबसे पहले खुद समझना है कि जीत वाली मेंटालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। हमारा जो सोचने का नज़रिया है, वो हमेशा विनिंग माइंडसेट होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। तो दूसरी क्वालिटी आप लीडर की समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि लीडर हमेशा जो है विनिंग क्वालिटी इसलिए ला पाता है क्योंकि वो जो भी उसको काम करना होता है, 1 दिन पहले से उसको ये पता होता है कि कल मुझको कहाँ जाना है, किन-किन व्यक्तियों के साथ प्लान करना है, किसका-किसका समय जो है मैंने आज लिया हुआ है, तो वो हमेशा सबसे पहले डायरी और पेन लेकर कल के दिन को कहाँ-कहाँ समय देना है वो बाँट के रखता है आज ही। इसलिए वो हमेशा जीतता रहता है, उस सोच के साथ जो है साथियों आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और तीसरा जो लेटर है एक्सेलेरेशन योर एक्शन, एक्सेलरेट योर एक्शन, एक्सेलरेट जैसे आप समझ सकते हैं गाड़ी में एक्सीलेटर आपने देखा होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब हम गाड़ी जो है पहले गियर में चलाते हैं तो उतना ही एक्सीलेटर रहता है, चौथे में भी उतना रहता है। यानी हम जो है गियर के साथ-साथ अपने एक्सीलेटर को भी आगे-पीछे करते रहते हैं।
तो दोस्तों इस बिजनेस में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। आपका एक्सीलेटर हमेशा प्रयास करना है कि बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो अपने बिजनेस को हमको एक्सेलरेट करते जाना है। पिछले महीने जितना बिजनेस हुआ है, उससे हमको इम्प्रूवमेंट में रहना है, उससे पीछे नहीं जाना है। तो प्रयास यही करना है कि जो भी हमारे एक्शन है, अब ये बिजनेस से ये मतलब नहीं है। बिजनेस देखिए कब हमारा ग्रोथ होगा, जब हमारा बोलने का तरीका जो है बदलेगा, यानी थोड़ा-सा इम्प्रूव होगा। हमारा प्लान दिखाने का तरीका इम्प्रूव होगा, सप्लीमेंट के विषय में हमारी जानकारी में इम्प्रूवमेंट होगा, हमारा जो है बोलने का, कपड़े पहनने के नज़रिए में जो है इम्प्रूवमेंट होगा, सोचने के तरीके में इम्प्रूवमेंट होगा। तो अपनी टीम में जो लीडरशिप बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये लगना चाहिए कि आप उनके लिए एक बेस्ट व्यक्ति हो। आपके साथ अगर वो रहेंगे, तो अपना तो जीवन बदलेगा ही बदलेगा और निश्चित रूप से ये हमारा भी जीवन बदलने में सहयोग कर सकते हैं। यानी हर चीज़ में एक्सेलरेशन पहले से अच्छा, हर दिन हमको बेहतर करते हुए चले जाना है। और इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ क्या है कि लीडर हमेशा जैसे हमको करना है 4 घंटे काम अगर हम पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं या फिर 8 घंटे अगर हम काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे देने के बाद थोड़ा-सा और काम करना पड़ेगा। अगर हम डेली 3 प्लान दिखाते हैं, तो 3 तो सभी दिखा रहे हैं। अगर आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, तो थोड़ा-सा और 1 प्लान और दिखाने का प्रयास कीजिए, तो आप भीड़ से अलग हो जाएँगे और देखेंगे कुछ दिन के बाद जो है आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और अगला जो लेटर है वो डी है। डी फॉर होता है डेडिकेट योर हार्ट एंड सोल। यानी आपको जो है हमेशा डेडिकेटेड रहना है अपने दिल से और आत्मा से इस बिजनेस के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति। आपको दिल से और आत्मा से हमेशा जो है निस्वार्थ भाव से जुड़े रहना है। सिर्फ हमको बहुत बड़ा फ़ायदा देखना नहीं है दोस्तों, दूसरों को बहुत बड़ा फ़ायदा देना है। और जिस दिन हम ये करना शुरू कर देते हैं, हम क्या सोचते हैं कि फला व्यक्ति अगर मुझसे ये सप्लीमेंट ले लेगा तो मेरी 50 सीवी बढ़ जाएगी। वो तो बढ़ ही जाएगी, वो नहीं लेगा तो कोई और लेगा, कोई नहीं तो कोई और लेगा। वो 50 सीवी तो दोस्तों बढ़ जानी है। हमेशा जब भी किसी को समझाने जाइए, सप्लीमेंट देने जाइए, अगर आप किसी को सप्लीमेंट देने जा रहे हैं तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर अगर इस व्यक्ति ने मेरे द्वारा सप्लीमेंट ले लिया, अगर ये सही हो गया, तो सोचिए कितने लोग को बिज़नेस जॉइन करा देगा ये सोचिए। या फिर जो है आप ये सोच के जाइए कि अगर ये मेरे साथ आ जाता है, तो निश्चित रूप से हो सकता है इसके माध्यम से मेरी एक बहुत बड़ी टीम बन जाए। तो आज का 10 टीवी, 20 टीवी, 50 टीवी के लिए हमको काम नहीं सोचना है, करना है उसके साथ। हमको लॉन्ग टाइम सोचना है कि अगर मैं आज इसको सप्लीमेंट दे रहा हूँ, तो ये मेरे कंपनी का वो डायमंड है, जो 50-100 लोगों की आने वाले समय में टीमें बनाकर देगा। 1000 लोग की टीम बनाकर देगा और निश्चित रूप से इस सप्लीमेंट से ये व्यक्ति सही होगा। ऐसा विश्वास रखिए, सिर्फ कहने से नहीं, अपनी आत्मा से और अपने हृदय से। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर जो मैं दे रहा हूँ ये इसमें तो क्वालिटी है ही है, लेकिन यहाँ पर आपकी मदद की ज़रूरत है और इस व्यक्ति को ज़रूर सही कीजिएगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए आपके सारे सप्लीमेंट काम करना शुरू कर देंगे दोस्तों और उस व्यक्ति को जब ये यकीन हो जाएगा कि यार ये चीज़ें सही हैं, इसको खाने से जो है लग रहा है सुधार होगा। अगर उसके दिमाग में कहीं ये बात आपने पहले फीड कर दी अपने भरोसे के दम पर, तो 100% वो सप्लीमेंट काम करेगा। आप व्यक्ति को पानी मिलाकर भी दे दीजिए दोस्तों। अगर आपका दृढ़ विश्वास है उसके ऊपर और उसका भी दृढ़ विश्वास है उसके ऊपर, वो पानी ही उसके लिए दवा के तरीके से काम करने लगता है। ये साइकोलॉजी है, ये साइंस है इसके पीछे। तो चलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। अगला जो टर्म है दोस्तों ये आता है ई फॉर इवैल्यूएट योर वर्क एंड रिजल्ट। कि हम काम तो बहुत कर रहे हैं, दौड़ बहुत रहे हैं, कि हमको ये भी देखना है कि क्या जो है पीवी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हम जिनको भी प्लान दे रहे हैं वो बिज़नेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैंने 10 लोग को प्लान दिखाया, उसमें से कितने लोग बिज़नेस में आ रहे हैं? जितने लोग बिज़नेस में आए, उसमें से कितने लोग जो है सामान को रिपर्चेज़ कर रहे हैं? जितने लोग रिपर्चेज़ कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो लीडर बन रहे हैं, स्वयं से प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं?
और उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट फ़ोन करके बात करते हैं मुझसे। यानी अपने आप को इवैल्यूएट करना है हर कदम पर कि कल से बेहतर आज क्या हुआ और आज से बेहतर कल क्या मैं करूँगा। इस चीज़ के ऊपर दोस्तों हमको यहाँ कोई बॉस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई फ़ोन करेगा कि भैया आज चलना है कि नहीं चलना है? अगर नहीं जाओगे तो आपकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है पैसा कमाने की, जितनी आपके अंदर क्षमता है, उतना निकाल लीजिए। वेस्टीज में आज 1 करोड़ 70 लाख तक कमाने वाले मिस्टर सिद्धार्थ सिंह हैं। तो इतना तो कमाया ही जा सकता है, कंपनी जब एक व्यक्ति को दे सकती है, तो सभी व्यक्ति वहाँ से उतना ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है कि हमको वो चेक तो दिखाई देता है, 1 करोड़ 70 लाख का, लेकिन उसके पीछे जो काम किया गया है, हम वैसा काम नहीं करते हैं दोस्तों, इस कारण से उस चेक तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो वैसा काम करने की ज़रूरत है, वैसे जानकारी लेने की ज़रूरत है, तो इस बिज़नेस में बहुत तेज़ी से सफलता पाई जा सकती है। और दूसरा जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसको भी आप जो है इवैल्यूएट कीजिए कि कैसे इस रिज़ल्ट को और अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे हम अपने बोल-चाल की भाषा में अलंकृत शब्दों का प्रयोग करें, ये भी एक साइंस है कि आप जो बोलते हैं अब जैसे मैं 1-2 चीज़ों से आपको समझाता हूँ कि इस महीने कल मैं जो है 3 लोगों को प्लान दिक्कत है नहीं दिखा पाऊँगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी इस बात को बोला जा सकता है कि कल जो है मैं 3 लोगों को प्लान दिखाऊँगा या फिर नहीं दिखाऊँगा और दूसरा भी तरीका इसका हो सकता है कि कल से मैं 4 लोगों को प्लान दिखाऊँगा। तो कहने का मतलब है कि कैसे आप बोलते हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है रिजल्ट पर, क्योंकि जो भी आप मुँह से निकालते हैं, वो कहीं न कहीं आपके कानों के माध्यम से आपकी इंद्रियों में वापस जाता है और एक व्यक्ति दिन भर जितनी बातें दूसरों से नहीं करता है, वो अपने आप से बहुत सारी बातें करता है। तो हम दूसरे से कहते तो हैं कि कल मैं 3 प्लान दिखाऊँगा, लेकिन मन ही मन ये चलता रहता है कि यार 3 प्लान हो कहाँ पाएगा। और जैसे ही आप अपने आप से ये वर्ड बोलते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहना शुरू कर देता है कि जब आप ही के दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं, तो उस टास्क को कल वो पूरा नहीं करने देता है। कोई न कोई दिक्कत, परेशानी ज़रूर खड़ी कर देता है आपके सामने। तो ये साइकोलॉजी है, ये साइंस है। तो इसीलिए कहा जाता था कि जो चीज़ बोलिए उसको पहले सोच समझ कर बोलिए। तो क्योंकि पुराने ज़माने में कहा जाता था सरस्वती 2 बार ज़बान पर आती हैं। ये इसलिए कहा जाता था पुराने समय में किसी भी चीज़ को धार्मिक चीज़ों से इसलिए जोड़ दिया जाता था, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे साइंस है कि आदमी दिन भर सही बोले। क्योंकि कोई समय तो निर्धारित नहीं किया गया सरस्वती कब आ जाएँगी। तो उससे होगा क्या कि आदमी बोलने में परिवर्तन होने लगेगा। वो हमेशा सही चीज़ें बोलेगा, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बोलेगा। तो यही इस बिज़नेस में भी करना है हमको कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, नेगेटिव चीज़ें सोचिए नहीं दिमाग में। और इसके बाद आखिरी जो वर्ड है आर, रीस्टार्ट विथ मोर क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस कि थोड़ा बहुत रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि ये बिजनेस है दोस्तों, उतार चढ़ाव आएगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी हो सकता है किसी की तबीयत गड़बड़ हो, कभी बारिश होगी, कभी जो है खेत में फसल होगी, कभी काटना होगा। ये दुनिया के काम हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे, फसल हर मौसम में होगी। आज गेहूं की हो रही है, कल धान की होगी, परसों जो है सब्जी होगी, फिर सरसों होगी, फिर अरहर होगी, यानी फसल तो हर महीने होनी है दोस्तों। और आज जो है अगर गर्मी है तो कल जो है बरसात होगी, फिर इसके बाद जाड़ा आएगी, ये भी तय है। तो इसके चक्कर में हम परेशान ना हो। सारी चीजें सही है, यूनिवर्स में जो चीजें होनी है वो तो होंगी ही। घर में आज कोई बीमार है, कल कोई और बीमार होगा, फिर तीसरा बीमार होगा। फैमिली में या फिर जो है रिश्तेदारी में आज किसी को कुछ हुआ है, कल किसी को कुछ होगा, परसों कोई नाराज होगा। ये सारी चीजें लगी रहेंगी, इस चीज को आज से जान लीजिए। इसी के बीच में रहकर समझदार व्यक्ति वे है जो इन सारी चीजों में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने काम को बखूबी निकाल ले जाए, वही समझदार व्यक्ति है, वही बिजनेसमैन है और वही लीडर है। और दिक्कतें दोस्तों हर परिवार, हर घर में है। क्या आपको लगता है कि मिस्टर सिद्धार्थ सिंह के घर में दिक्कतें नहीं होंगी क्या? क्या उनके यहाँ शादी विवाह नहीं होता होगा क्या? क्या उनके यहाँ कोई नहीं बीमार होता होगा क्या? तो क्या उनकी टीम में दिक्कतें नहीं होती होंगी क्या?
हर चीज वही है, जो हमारे साथ है वही उनके साथ है, लेकिन आज वो क्यों सफल है? क्योंकि उन्होंने नाते रिश्तेदारी को अलग जगह पे रखा हुआ है और बिजनेस के लिए जो समय है वो अलग रखा हुआ है कि बिजनेस के समय में बिजनेस करूंगा और नाते रिश्तेदारी में निकल जाऊंगा तो नाते रिश्तेदारी करूंगा। तो ये सारी चीजें हमको समझनी होगी ईमानदारी से। अगर 1000 दिन आपने सब कुछ छोड़ दीजिए, 1000 दिन आप जो है ईमानदारी से जितना भी समय आप वेस्टीज बिजनेस को दे सकते हैं 4 से 8 घंटे के बीच में अगर आपने देना शुरू कर दिया, तो आने वाले समय में दोस्तों वो सारी चीजें आपके पास होंगी जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो करना पड़ेगा। और सफलता जो है, हर कोई चीज जो भी सफल हुआ है उसने त्याग किया है दोस्तों। अगर हम एक सांस अंदर खींचते हैं तो पहले जो अंदर ली हुई सांस है उसको छोड़ना पड़ता है, तभी दूसरी सांस हम ले सकते हैं। ऐसा कभी संभव नहीं है कि हम एक साथ 10 सांस ले लें, 2 सांस ले लें। तो पहले वाले को छोड़ना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है कि कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। फिर मैं समझाता हूं कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसकी एक कीमत होती है। अगर इस उस कीमत को जो है अदा ना किया जाए तो दुकानदार वो सामान हमको नहीं देता है। वैसे ही ये प्रकृति है और प्रकृति में हर चीज की कीमत है, हर सफलता की कीमत है। अगर आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं तो वो मर्सिडीज भी आपके पास आने के लिए तैयार है, वो फोर व्हीलर भी आने के लिए तैयार है और वो घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ आपको पास आने के लिए तैयार है। लेकिन मर्सिडीज की जो कीमत है, वो तो आपको चुकानी होगी पैसे से नहीं, काम करके। तो चलिए दोस्तों, समय भी हो गया है 7:30 बजे के आसपास का और बहुत सारी चीजें मैंने बताई, आपको समझ में आई होंगी। तो मैं फिर लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि लीडर वर्ल्ड का ये मतलब है और जो भी लीडर बनेगा या बनना चाहता है, वो 100% जो है, इसको जो है कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए। बिना इसके अच्छा देखिए वेस्टीज बिज़नेस में है क्या कि कोई भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो पैसा कमा रहा हो और लीडरशिप की क्वालिटी ना हो। कोई ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। वेस्टीज पैसा ही लीडर को देती है। कभी सामान खरीदने वालों को वेस्टीज ने लाख रुपए नहीं दिया है। जो लीडर है, जो एथिक्स को फॉलो कर रहा है, वेस्टीज में 7 काम हैं और 7 गलतियां हैं। तो 7 काम को हमको डेली करना है और 7 गलतियों से बचना है। 2 ही काम है वेस्टीज में। इसके बाद खुद डायरेक्टर बनना है और टीम में डायरेक्टर बनाना है। और कोई बिजनेस प्लान है ही नहीं वेस्टीज का। आप खुद डायरेक्टर बनिए और नीचे लोगों को डायरेक्टर बना दीजिए, देखिए यही पैसा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हम खुद बनते हैं तो कम पैसा कमाते हैं और जब दूसरों को बनवा देते हैं तो हमारी इनकम बढ़ जाती है। तो ये बहुत पावरफुल प्लान है दोस्तों कि यहाँ दूसरों की मदद किए बिना आप कभी या हम कभी बड़ी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटी हमको लानी पड़ेगी अपने अंदर। इस चीज को जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे, उतनी जल्दी हमारी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आप अपने बिजनेस के अपलाइन हैं, आप जहां से खड़े हैं वहां से आपके नीचे बहुत सारी टीम आ गई होगी, तो उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आप अपने तक देखने का प्रयास कीजिए, अपने से ऊपर देखने का प्रयास ना कीजिए कि कोई आएगा मदद करेगा। जहां से मैं जानता हूं कि जहां से मैं खड़ा हूं, मेरी वहां से टीम है। कोई ऊपर से आए चाहे ना आए, मैं खुद अपनी टीम के लिए सर्वे सर्वा बनूंगा। उसको जिस नॉलेज की जरूरत है मैं दूंगा, जो मदद की जरूरत है मैं दूंगा, जो सीएनटी की जरूरत है मैं दूंगा, जहां चलने की जरूरत है मैं चलूंगा। यानी मैंने सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखी हुई है। तो वैसे ही दोस्तों, अगर आपके नीचे भी 10 लोग आ गए हैं, 20 लोग आ गए, 50 लोग आ गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी अपने हाथों में रखिए। उनको सफल कराने का, फास्ट ट्रैक कराने का जिम्मेदारी अपने हाथों में रखिए। क्या होगा अगर जिम्मेदारी ले लेंगे? कुछ नहीं होगा दोस्तों। हो सकता है उस व्यक्ति का फास्ट ट्रैक ना हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएं। तो इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन गलतियों से जब आप सीखेंगे तो वो दोबारा गलतियां कभी आपके जीवन में नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 7:30 बज भी गए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। और 12 तारीख को जो लोग जो है लीडरशिप की एक ट्रेनिंग है, मैं फिर कहूंगा उसमें जरूर चलने का प्रयास कीजिए। वहां आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी।